कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। इट्स अ फेल्ड डेमोक्रेसी एंड इट इज अ फेलिंग स्टेट। इनको 4 टुकड़ों में तकसीम कर देता भारत के कब से कह रहा है। बजाय मस्जिदों के ऊपर मस्जिद बनाने के आप लेबोरेटरीज बनाए। हो सकता है पंजाब लैदा हो जाए, सिंध लैदा हो जाए। दूसरी चीजें भी नहीं है, ये मुल्क को चलाएंगे कैसे। इंडिया इज अ राइजिंग कंट्री, सारी दुनिया इस तिरंगे के नीचे आना चाहती है, इसके थ्रू ग्रो करना चाहती है, इनके साथ लिंक बनाना चाहती है। लेकिन हमारी मीडिया में डॉक्टर साहब माइक जो भी बंदा पकड़ेगा वो ये कहेगा कि इंडिया पाकिस्तान को खत्म करने जा रहा है, इंडिया की ये साजिश वो साजिश। तो जहां पर ये टाइम है इंडिया को क्रेडिट देने का, इंडिया को अप्रिशिएट करने का, इंडिया के बगैर दुनिया का गुजारा मुमकिन नहीं है। और कई हजारों करोड़ों लोगों का पेट इंडिया पाल रहे हैं और हमारी तरफ से इस तरह की बातें क्यों फैलाई जा रही हैं। हर इंसान को डॉक्टर साहब आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी रोज इसी उम्मीद से सो जाते हैं कि शायद सुबह की रोशनी हमारे लिए एक बेहतरीन दिन की अलामत होगी। जिस चांस की आप भी अक्सर जिक्र करते हैं, अपने कलम से लिखते हैं, वो चांस क्या है, कैसे आएगा और उस चांस से क्या बेहतरी आएगी। दोनों मुल्क बने और एक की हमसे 5 गुना बड़ी वो थी अपना चैलेंजेस, वो उन्होंने आराम आराम से वो उन पे काबू पाते हुए वो आगे को बढ़ रहे हैं। हमने अपने मामलात को कभी नहीं, और सब चीजें इंडिया पे लगा देना भाई, फिर इंडिया के अंदर ही रहते ना। अगर इंडिया पाकिस्तान बनाने के बाद भी इंडिया आपको ये करता है वो करता है तो फिर पाकिस्तान किस लिए बनाया था। इन यहाँ पे ही रह के तो अपने हकूक की बात करते हैं, लेकिन अगर आपने बना लिया है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। डोंट ब्लेम इंडिया फॉर योर फेलियर्स। मुझे तो यही अकल की बात समझ आती है। आपने मुल्क बनाना था, बन गया, मुबारक हो। उसको चलाना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी नाकामी इंडिया इज द रीजन मेक्स नो सेंस टू मी, वरना फिर बैकअप एंड लीव। I have said it's a failed democracy and it is a failing state. Exactly. जब आप कह देते हैं it's a failed state, then there is that it's a failed state. But I am saying कि अभी भी chance है, it's a failing state. So I am not one who says it's a failed state. बहुत लोग कहते हैं यार क्या तुम हमको कहते रहते हो पाकिस्तान is a failed state. I say give Pakistan a chance. It is a failing state. And we people who believe के लोगों की यानी जब ये अगर फेल हो गई तो कितना वहां पे तोड़ फोड़ होगा, सिविल वॉर भी हो सकती है। वी डोंट वांट इट कि मरने के बाद क्या होगा। ये इंफॉर्मेशन मजहब वाले देते रहे, दे आर वेलकम, उनकी एक थ्योरी तो है ना। लेकिन इस साफ पानी कैसे मिलेगा, लोगों को स्कूल जाने का हक कैसे पूरा होगा, लड़कियों को आजादी से अपने फैसले करने का कब मौका मिलेगा, माँ बाप को कब ये डर खत्म होगा कि हमारे पे कोई हमला ना कर दे, हमारी नौकरी ना छिन जाए। तो ये है रोजमर्रा की बातें जिसके लिए गवर्नमेंट बनाई गई थी हिस्टोरिकली। अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान को अगर कंपैरिजन करूं, आपने जैसे पाकिस्तान से इंडिया में कदम रखा तो आपने पाकिस्तान को कितने साल इंडिया से पीछे पाया? आई वुड से 50 years 50 years। हाँ 50 साल यानी इन अ रफ मैनर 50 years। क्योंकि इन 50 years में इंडिया की इकोनॉमी जहां पहुंची है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बीजेपी की हुकूमत से बिल्कुल अपना अग्री नहीं करते, वो भी मानते हैं कि जो इतने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है आने वाले वक्त में इंडिया की जो इकोनॉमिक टेक ऑफ उसे कहते हैं। द टेक ऑफ स्टेज इज वेयर यू हैव अटेन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन लाइक एन एरोप्लेन यू टेक ऑफ। हाँ जी, बजाय मस्जिदों के ऊपर मस्जिद बनाने के आप लेबोरेटरीज बनाएं जहां पे रिसर्च हो सके, जो कि इंडिया में बहुत हो रहा है। बहुत इनकी अपनी वो तो मार्स पर पहुंच रहे हैं यार। कौमियत के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं कर पाती। मैं बहुत अरसे से चीख रहा हूँ आरज़ू। दूसरी चीजें भी नहीं है, ये मुल्क को चलाएंगे कैसे। देखिए चलाएंगे किस तरह, ये चल थोड़ी रहा है ये मुल्क। इसको कौन कहता है ये चल रहा है? अभी भी तो रुका पड़ा। मेरे ख्याल में तो बैंकरप्टी हो चुका है, डिफॉल्ट ही आप कर चुके। जब 9000 कंटेनर आपका कराची पोर्ट पे गल सड़ जाए तो आपको बैंकरप्सी है वो।
और क्या है, और लड़ते रह करेंगे आपस में, मिनिस्ट्रियां बांट लेंगे, बस खाते पीते रहेंगे, और क्या करना है। कोई सीरियस तो है नहीं है पाकिस्तान चलाने में। रिश्तेदारी पे इंटेलेक्ट को भी अकल तो नहीं देखी जाती ना, रिश्तेदारी देखी जाती। रिश्तेदारियां ही मार गई हैं पाकिस्तान को, फिर क्या करें। पाकिस्तान तो खैर आरजू आपने बनाया ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप बाहर आई भी हैं, कहीं से कोई 2-3 मन नेशनलिज्म मिलता है तो प्लीज पाकिस्तान ले जाए। कल IMF वालों ने रिपोर्ट दी है कि जो अमेरिका है उसकी 1.9% 2023 की प्रोजेक्शन है इकोनॉमी की, यूरोपियन यूनियन की मेरे ख्याल 0.9% है, और रशिया की 0.7% है, चाइना की 5.2% है, और भारत की 5.9%, और उनकी 6.1% थी 2022। इकोनॉमी में वो बहुत आगे जा रहे हैं और मजीद आगे जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन जो है यहाँ सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइना पे, और यहाँ पे CEO सारी कंपनियों के जो है वो भारतीय हैं, वो वही अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करेंगे भारत में, और उससे मजीद आगे जाएगा भारत। इसमें कोई शक नहीं है। जो मैं सुनता था इससे 10 साल पहले कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो मेरे ख्याल में वो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन सर वो अपनी काबिलियत की वजह से जा रहे हैं, वो किसी अपनी सिफारिश की वजह से, काम की वजह से जा रहे हैं ना। आरजू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हर 2 साल के बाद एक इंस्टीट्यूट अपना बढ़ा रहे हैं, उसकी टक्कर के यहाँ पे MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां पे उनका मेरिट उससे ज्यादा है। बहुत ही लंबे समय से पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब चल रही है, और ऐसा देखा गया है कि बहुत ही कम ऐसे देश होते हैं जिनकी ऐसी स्थिति होने के बावजूद वो देश टूटते नहीं, इंटैक्ट बने रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के टूटने की चर्चा भी अब तेज़ हो चुकी है। थिंकर्स का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका है और इसके आगे भी सिचुएशन ख़राब होने वाली है। आगे भविष्य में पाकिस्तान टूट सकता है कई पार्ट्स में। हाल ही में पाकिस्तान के एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर ने ये बात बोली कि पाकिस्तान आने वाले समय में टूट सकता है, डिसइंटीग्रेट कर सकता है। वैसे तो पाकिस्तान अपनी ज़्यादातर मुसीबत और परेशानियों का जो क्रेडिट है वो इंडिया को दे देता है, और उनका ऐसा कहना होता है कि ये सारी साजिश की गई है इंडिया और इज़राइल के द्वारा। लेकिन अब वहाँ के जो आम पब्लिक है उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आ चुका है कि ये किसी की साजिश नहीं, बल्कि उनके खुद के करप्ट पॉलिटिशियंस और उनकी करप्ट इस्टेब्लिशमेंट की ख़राब पॉलिसीज़ का नतीजा है जो वो आज भुगत रहे हैं। और आने वाले समय में ये कंडीशन और ख़राब होने वाली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक पैनिक की सिचुएशन है, और इस पैनिक का फ़ायदा उठाते हैं वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान की आर्मी ने खुद ही बनाए और पाले हैं, जो कि अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। और अगर आपको सारी चीज़ एक नटशेल में समझनी है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि पाकिस्तान वो बिल्डिंग है जो इतनी पुरानी और इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब उसको रेनोवेट नहीं किया जा सकता। अब उस पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके नई नींव डाल के एक नई बिल्डिंग तैयार करनी होगी।